बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी इकोनॉमी वॉच के नए एपिसोड के साथ मैं हूं उमर हयात खान और आज हम बात करेंगे कि आलमी बैंक और आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान में मजीद महंगाई की पेशगोई सामने आई है और ख़ास तौर पर जो शरह नमू है उसमें कमी होने का इंदिया दिया गया है। पाकिस्तान ने जो है वो रवा माली साल शरह नमू जो जीडीपी है उसका जो हदफ रखा था वो तकरीबन 6% तक रखा था, लेकिन अब हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की जो शरह नमू है, आज जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है आलमी बैंक की जानिब से, उसमें ये कहा जा रहा है कि वो 1.4% से 2.4% तक रहने का इम्कान है। और इससे पहले आईएमएफ ने जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो जारी की थी, उसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो रवा माली साल 3.5% रहने का इम्कान है। लेकिन अब चूंकि सैलाब की सूरत हाल है, सैलाब की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तानी मईशत को कई नुकसानात जो हैं वो दरपेश हैं और ये तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज़ायद के ये नुकसानात हैं। अब पाकिस्तान को मुस्तकबिल में, यानी मुस्तकबिल करीब की अगर हम बात करें, तो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को फूड डेफिसिट का सामना करना पड़ सकता है। आज जो आलमी बैंक की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान में जो सैलाब की मौजूदा सूरत हाल है, उससे मजीद 1 करोड़ 54 लाख अफराद जो है वो गुर्बत का शिकार होंगे। और रवा माली साल जो पाकिस्तान का ज़री शोबा है उसकी जो शरह नमू है वो भी मनफी होने का इम्कान है। सैलाब से जो है वो गंदम, कपास, मकई और गन्ने की फसलों को नुकसान पहुंचा है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है। और जो प्राइमरी बजट खसारा है बिलिहाज जीडीपी, वो 2.8% रहने का इम्कान है। सैलाब से जो है वो आवाम के असासों, मवेशियों के नुकसान की वजह से खुराक की कमी का सामना हो सकता है। और जब खुराक की कमी का सामना होगा तो फिर हम ये भी देखेंगे कि महंगाई जो इस वक्त 40.58% है, वो महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। अब ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जानिब से जो अलार्मिंग रिपोर्ट्स सामने आई हैं, और इससे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से ये रिपोर्ट आई थी कि जो पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसके जो असरात हैं वो असरात लॉन्ग टर्म है। क्योंकि अब भी हम देखते हैं कि सिंध के बाद इलाकों में जो सैलाब का पानी है वो नहीं निकल सका, सैलाब का पानी खड़ा है, जिसकी वजह से ना तो वहाँ पर कोई रिलीफ की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं और ना ही इस ज़िम्न में हम देख रहे हैं कि कोई ज़री जो रकबा है उस पर काश्त हो सकती है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो फूड डेफ़िसिट की अगर हम बात करें, तो फूड डेफ़िसिट इस वजह से भी पैदा होगा क्योंकि जो सिंध का ज़री इलाका है, ख़ास तौर पर इंटीरियर सिंध का, वो बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है सैलाब से और सैलाब की सूरत हाल से। तो फिर ये फूड डेफिसिट होगा, पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर खुराक की अशिया जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि खुराक की अशिया की इंपोर्ट पर जो है इंपोर्ट के लिए डॉलर्स पाकिस्तान को चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर्स नहीं है। जब डॉलर्स आपके पास नहीं होंगे तो आप इंपोर्ट कैसे करेंगे? अगर आप मौजूदा जो आपके पास रिजर्व्स हैं डॉलर्स के, अगर आप उनको इस्तेमाल में लाएंगे तो आपके जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएंगे और फिर इसके साथ साथ मार्केट के अंदर डॉलर की शॉर्टेज होगी और जिसकी वजह से डॉलर जो है वो मजीद महंगा होने का इम्कान है। यानी आज भी हम देख रहे हैं कि डॉलर की जो कीमत है वो 241 रुपए ओपन मार्केट के अंदर है, क्योंकि ओपन मार्केट से ही इंपोर्टर्स जो है वो डॉलर्स की खरीद करते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बैंकों से डॉलर जब खरीदने जाते हैं तो बैंकों से भी जो इम्पोर्टर्स को डॉलर्स जो हैं वो नहीं मिलते। ये इम्पोर्टर्स कई मरतबा इस मामले को मुख्तलिफ फोरम्स पर उठा चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये जो तशवीशनाक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो सैलाब से पहले ही जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, वही लोग ज्यादा मुतासिर हुए हैं और अब मजीद 1 करोड़ 54 लाख अफराद सैलाब की वजह से गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान की हुकूमत को ये बहुत बड़ा मसला दरपेश होने वाला है अगर हुकूमत ने इस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल की वजह से नुकसान ज्यादा है, तो फिर हमने पहले भी ये कहा था कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो फिल फॉर जो है जो कर्ज देने वाले ममालिक हैं या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन बैंकों से जो है वो डेट रिलीफ तलब करे और ख़ास तौर पर जो कर्जा जात हैं जो पाकिस्तान
کے ذمے لائبلٹیز ہیں پاکستان ان کو معاف کرائے. لیکن یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں، اس وقت موجودہ حکومت اس حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہی. اور اب ہمیں ایک خبر اور بھی ملی ہے جس کی کل ہم نے جو وزیر مملکت خزانہ ہیں عائشہ غوث پاشا سے تصدیق بھی کی کہ پاکستان کو ایشیائی ترقیاتی بینک جو ہے وہ مہنگے داموں قرضہ دے گا، اور یہ قرضہ 1.5 ارب ڈالر کا ہے، جو کہ 3.03% اس پر شرح سود ہوگی. اور یہ مہنگا ترین قرضہ ہوگا. اور یہ قرضہ اگرچہ ہم دیکھیں تو یہ 18 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو یہ قرضہ 7 سال کی مدت کے لیے دے گا، بلند شرح سود پر دے گا. اور اس میں سے 1.25 ارب ڈالر ہیں جو مہنگے شرح سود پر پاکستان کو زیادہ شرح سود پر یہ قرضہ ملے گا. تو دوسری جانب صرف 25 کروڑ ڈالر ہیں جو کہ کم شرح سود یعنی 2% کی شرح سود پر پاکستان کو 25 سال کے لیے یہ قرضہ دیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت حکومت جو ہے وہ بالکل ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے کیا نہیں کرنے جا رہی، کیونکہ بار بار حکومت کو یہ مشورے یہ تجاویز دی جا چکی ہیں کہ حکومت انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوست ممالک ہیں یا قرضہ دینے والے جو ممالک ہیں ان سے فی الفور ڈیٹ ریلیف جو ہے وہ طلب کرے، قرضوں میں ریلیف طلب کرے. جس طرح کووڈ-19 کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ جو کمزور معیشتیں تھیں ان کے تمام قرضے جو ہے وہ معاف کیے گئے، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرضے معاف کرنے کے بعد ان کو امداد بھی ان ممالک کی جانب سے دی گئی ہے. اب پاکستان کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے. کیونکہ آپ کے پاس 4.62 ارب ڈالرز کے ریزروز اس وقت سینٹرل بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اسٹیٹ بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس جو 4 ارب ڈالر باقی پڑے ہیں وہ سعودی عرب کا سیف ڈپازٹ ہے، اس میں 3 ارب، اور 1 ارب جو ہے وہ چین کا سیف ڈپازٹ ہے. اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر مشکل ہے کہ پاکستان کی معیشت آگے بڑھ سکے، اور یہ ڈالر جو ہے وہ مزید مہنگا ہوگا، پیٹرول مزید مہنگا ہوگا. کیونکہ یہ جو ڈالر ہے اس کا براہ راست جو تعلق ہے وہ پیٹرول سے ہے. اگر آپ پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈالرز دینے پڑتے ہیں، ڈالرز آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ ڈالرز خرید کر مہنگے داموں آپ پیٹرول درآمد کریں گے تو پیٹرول مہنگا ہوگا، ڈیزل مہنگا ہوگا. جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوگا تو گڈز ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوں گی، اور گڈز ٹرانسپورٹیشن کے مہنگے ہونے کے بعد اس کا براہ راست جو اثر ہوتا ہے وہ اشیاء خورد و نوش پر ہوتا ہے. تو یہ مہنگائی کا طبل بجنے والا ہے، مہنگائی بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر ہونے والی ہے. اور یہ ایک کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب سے جو ایک قحط سالی کا خدشہ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد اگر سیلاب سے قحط سالی ہوگے تو پھر معاملات مزید جو ہے وہ خراب ہوں گے.